दूसरी जंग अजीम का आगाज 1 सितंबर को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के साथ हुआ। पहली किस्त में हम इस हमले की मुकम्मल तफसील बयान कर चुके हैं। इस दूसरी किस्त में हम बाल्टिक के 4 ममालिक पर रूस के कब्जे का हाल बयान करेंगे। नाजरीन, 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद 3 सितंबर 1939 को बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने रेडियो पर नशर की गई अपनी तकरीर में कहा कि आज सुबह बरतानवी सफीर ने बर्लिन में जर्मनी की हुकूमत को आखिरी नोट पेश कर दिया, जिसका मजमून ये था: अगर 11 बजे हमें इत्तला न मिली कि जर्मनी पोलैंड से अपनी फौजें निकालने के लिए तैयार है तो बरतानिया और जर्मनी में हालत जंग पैदा हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई वादा ताहाल हमसे नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये है कि जर्मनी से बरतानिया की जंग शुरू हो चुकी है। उस रोज फ्रांस ने नारजामंदाना ऐलान जंग किया। आयरलैंड के सिवा दौलत मुश्तरका बरतानिया के तमाम हिस्से बरतानवी हुकूमत के साथ खड़े हो गए। पोलैंड की तकसीम के बाद वाकयात की रफ्तार तेज हो गई। रूस के स्टालिन और जर्मनी के हिटलर ने नई चालें चलना शुरू कर दी थी। दोनों के दरमियान एक दूसरे पर 10 साल के लिए हमला न करने का मुआहदा हो चुका था, लेकिन दोनों को एक दूसरे पर बहुत कम भरोसा था। एक ने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे की हरकत पर जमी हुई थी। रूस के साथ मुआहदा हिटलर के लिए अच्छा शगुन था, क्योंकि अब उसकी मशरकी सरहद महफूज हो गई थी और अब वो सिर्फ मगरबी महाज यानी बेल्जियम और फ्रांस की तरफ अपनी भरपूर तवज्जो मरकूज कर सकता था। स्टालिन नाजी जर्मनों की पोलैंड में तेज रफ्तार फतूहात से परेशान था, इसलिए उसने अपनी शिमाली सरहद को मुस्तहकम करने का फैसला किया। इस मकसद के लिए जरूरी था कि बहिरा बाल्टिक की रियासतों पर तसर्रुफ किया जाए। हिटलर के साथ मुआहदे में स्टालिन ने यह खुफिया शिक शामिल करा ली थी कि बाल्टिक की 4 रियासतें एस्टोनिया, लिटोया, लिथुआनिया और फिनलैंड सोवियत रूस का हल्का असर होंगी। उसके बाद रूस ने एस्टोनिया, लिटोया और लिथुआनिया से जबरदस्ती एक मुआहदे पर दस्तखत करा लिए, जिसके तहत यहाँ रूस अपनी फौजी छावनियां, बहरी और फजाई मराकज कायम कर सकता था। रूस ने फिनलैंड से भी ऐसा ही मुआहदा करना चाहा, लेकिन फिनलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 15 नवंबर 1939 को सोवियत रूस ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले के बायस रूस को लीग ऑफ नेशंस की रुकनियत से खारिज कर दिया गया। रूस वो वाहिद मुल्क था जिसको लीग ऑफ नेशंस से निकाला गया था। ये अक़वाम मुत्तहिदा से पहले बनने वाला आलमी इदारा था जो पहली जंग अज़ीम के बाद कायम हुआ था। दुनिया की नजरें फिनलैंड पर जमी हुई थीं। अक्सर मुल्कों से खाने पीने की चीजें, तिब्बी सामान और जंगी असलहा अहले फिनलैंड के लिए भेजा गया। अहले अमेरिका के दिल में अहले फिनलैंड के लिए बड़ा एहतराम था, क्योंकि ये वो वाहिद मुल्क था जिसने अमेरिका का पूरा कर्जा अदा कर दिया था। फरवरी 1940 में बरतानिया और फ्रांस सोवियत रूस के खिलाफ जंग के करीब पहुंच गए थे। दोनों ने 1 लाख फौजियों की मुहिम तैयार की जो फिनलैंड की इमदाद के लिए जाने वाली थी, लेकिन नॉर्वे और स्वीडन ने रूसी धमकियों से डरकर बरतानिया और फ्रांस को रास्ता देने से इनकार कर दिया। 12 मार्च को जब बरतानिया और फ्रांस स्वीडन और नॉर्वे से फौज गुजारने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे, ऐसे वक्त में फिनलैंड ने रूस के सामने हथियार डाल दिए। इस जंग में फिनलैंड के शहरियों ने इतनी शदीद मुज़ामत की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह थी खुद से 50 गुना ज्यादा ताकतवर रूस को ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में फिनलैंड के 25,000 जबकि रूस के 2 लाख लोग मारे गए। सुलह के मुआहदे के तहत फिनलैंड पूरी खाकनाए क्रेलिया रूस के हवाले करने पर मजबूर हो गया। इसमें वाइपरी भी शामिल था, जो फिनलैंड का दूसरा बड़ा शहर था। मजीद बरआं फिनलैंड को झील लडोगा के शिमाल और मगरबी किनारे और इनके शहर छोड़ने पड़े। लडोगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये पूरी सोवियत यूनियन में आ गई। खलीज फिनलैंड में जजीरों के अलावा स्ला के इलाके में जमीन का एक मुसल्लस टुकड़ा भी रूस ने ले लिया। इसके अलावा रायबाजी का जजीरा नुमा भी रूस को मिल गया। इसके अलावा टिसामो की बंदरगाह, जिसके करीब निकल की कानें थीं, इस पर भी रूस काबिज हो गया। हंगू का जजीरा नुमा भी 30 साल के लिए रूस के पास चला गया। मुआहिदे के तहत रूस को फिनलैंड से स्वीडन तक रेलवे बनाने का हक मिल गया। गरज फिनलैंड ने 16,000 मुरब्बा मील का इलाका और 5 लाख आबादी रूस के हवाले की। नए हासिल करदा इलाकों में सोवियत जमहूरियत बना दी गई और इसे सोवियत यूनियन में शामिल कर लिया गया। इस इलाके के 4 लाख बाशिंदों ने रूस के मातहत रहने से इनकार कर दिया। इन्हें बोरिया बिस्तर समेत उठाकर सरहद पार फिनलैंड में भेज दिया गया। अहले फिनलैंड को इस जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ी, लेकिन उन्हें ये इत्मीनान था कि आजादी बहाल रखी। रूसियों ने अपने मुतालिबात तो पूरे करा लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकाना पड़ी।